PSE classes. This video for class 9th and today we have topic about यूक्लिड ज्योमेट्री. इसके पहले हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लिया. अब यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में हम एक्सियम, पोस्टुलेट और उनके थ्योरम्स के बारे में जानेंगे. एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स आर स्टेटमेंट दैट आर ऑलरेडी प्रूवन. इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, ये यूजुअली एक्सेप्टेड होते हैं. ये कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट हैं जो कि यूजुअली एक्सेप्टेड हैं विदाउट एनी प्रूफ. इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है. और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस. हमारे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो यूनिवर्सली ट्रूथ हैं, इनको भी प्रूवन की आवश्यकता नहीं होती है. थ्योरम्स क्या होते हैं? इनके बेस पर इन दोनों को हम सजेस्ट करेंगे और उसके थ्रू किसी एक स्टेटमेंट को अगर प्रूव करते हैं तो वो स्टेटमेंट थ्योरम कहलाता है. यानी थ्योरम एक स्टेटमेंट है दैट आर प्रूव्ड बाय सम लॉजिकल रीजन. कुछ ऐसे लॉजिकल रीजन जो कि ऑलवेज प्रूवन है पहले से ही, उनके थ्रू हम थ्योरम्स को जो है प्रूव करते हैं. नाउ यूक्लिड के द्वारा दी गई कुछ डिफिनेशंस के बारे में जानते हैं. पहली डिफिनेशन है पॉइंट हैज़ नो पार्ट. पॉइंट के कोई भी भाग नहीं होते हैं. पॉइंट इतना छोटा है कि उसके हम पार्ट नहीं कर सकते. लाइन हैज़ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन के पास जो लाइन ऐसी है जो कि केवल लेंथ रखती है, ब्रेथ नहीं होती उसके पास. एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट. ये फैक्ट हैं, ये ऑलरेडी ट्रुथ हैं. इन्हें इन स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं. एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट. लाइन के एंड को हम दो पॉइंट डिनोट करते हैं. सरफेस हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. एक सरफेस में लेंथ और ब्रेथ ही होती है केवल. द एजेस ऑफ सरफेसेस आर लाइन. जो सरफेस की एज होगी वो केवल लाइन ही हो सकती है. और जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑन द प्लेन सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स. किसी प्लेन सरफेस को बनाने के लिए सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन्स की ही आवश्यकता होती है. यानी केवल स्ट्रेट लाइन ही एक प्लेन पर लाई करती हैं. और जो है एक स्ट्रेट लाइन कई जो है पॉइंट्स से मिलकर बनती है. यानी एक स्ट्रेट लाइन पर केवल पॉइंट लाइज करते हैं और उन्हें पॉइंट को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो क्या कहलाएंगे? वो बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन. नाउ अबाउट द एक्सियम्स. यूक्लिड के जो एक्सियम्स हमें कहा गया है कि सेम थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल. दो चीज़ें अगर वो सेम दिखने वाली हैं तो क्या होती हैं? इक्वल होती है. जैसे कि यहाँ पर ये और ये दोनों ही सेम है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे. दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जाम इनका ये कहता है कि इफ दो चीज़ें इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है और कोई अदर चीज़ है सी डी के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है. तो आपस में इक्वल रहने वाली चीज़ों का एडिशन भी आपस में इक्वल होता है. जैसे ए को हम सी के साथ जोड़ दें तो बी प्लस डी भी, ये दोनों भी, इनका भी सम आपस में इक्वल होगा. सेम वही कंडीशन, इनका सब्सट्रैक्शन भी इसी प्रकार से सेम ही होगा. चौथा कंडीशन ये कहता है कि कोइंसाइड थिंग्स. यानी एक जैसे, एक को कंप्लीट, एक जो है ऊपर से ढकने वाली चीज़, कोइंसाइड थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर. जैसे हम एक सर्कल लें और उस सर्कल का सेम दूसरा सर्कल उसके ऊपर जो है फिट करें तो क्या दिखेगा? कोइंसाइड भी होगा और क्या कहलाएगा? इक्वल टू ईच अदर भी होगा. यानी कंप्लीट उसे जो है कवर कर देगा. फिफ्थ एक्सियम कहता है कि होल इज ग्रेटर अ पार्ट. एक कंप्लीट जो है कोई भी वस्तु अगर पूरी की पूरी है तो वो अपने हिस्से से ज़्यादा बड़ी होती है. सिक्स्थ एक्सियम कहता है कि कोई चीज़ अगर किसी एक नंबर का दो गुना है, या मान लीजिए कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की दो गुनी है और एक अदर कोई वस्तु उसी वस्तु की दो गुनी है, लाइक एक्स इक्वल्स टू 2 है. वाई का दो गुना कौन है? एक्स है. इसी तरह से जेड भी वाई का ही दो गुना है. दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू जेड होगा. सेम थिंग्स सेवन एक्सियम भी यही कहता है कि अगर कोई वस्तु किसी का हाफ है और दूसरी कोई वस्तु उसी चीज़ की हाफ है, सच दैट दोनों ही वस्तुएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. हम अगर कह लें कि जो है एक जो है एक फल का कोई वेट है और जो कि दूसरे किसी फल के वेट का हाफ है, और हम इसी तरह से कोई तीसरा फल ले लें वो भी क्या हो? उसी फल के हाफ के इक्वल हो, सच दैट दोनों ही फल, जो पहला और तीसरा फल था, वो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. तो ये उनके एक्सियम्स थे. ना अब यूक्लिड के पोस्टुलेट पर आते हैं. यूक्लिड के पोस्टुलेट 5 हैं और 5 में से पहला पोस्टुलेट ये है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ड्रा कर सकते हैं. तो हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट मौजूद हैं तो हम इन्हें मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं विद द स्केल. द हेल्प ऑफ स्केल हम इनसे जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं. दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि एक लाइन जो कि ड्रॉन है पहले से, हम उसे इंडेफिनिट, यानी बोथ साइड हम उसे इंडेफिनिट टर्म्स तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं. सो दैट यहाँ पर ये लाइन ए बी है और इसे हम जो है चाहे तो इंडेफिनिटली इंक्रीज कर सकते हैं. इधर भी ये जितनी दूर तक की इच्छा हो आपको, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इट हैज़ एंडलेस. अब जो पोस्टुलेट नंबर 3 है, पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. किसी भी रेडियस का और जो है किसी भी
सेंटर पर जो है किसी भी पॉइंट पर हम उसे एज ए सेंटर मान सकते हैं और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो सर्कल ड्रा करने के लिए देखिए, अगर हम इसे पॉइंट मान लें, हमारा जो पोस्टुलेट 3 है वो कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। ये सेंटर मान लिया हमने वो, तो इस पर अगर हम r1 रेडियस ले लें तो इससे r1 से हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अभी सेंटर हमने यहाँ पर मान लिया o' और r2 रेडियस ले ली, तो इससे हम ये सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और जितनी भी त्रिज्या हमारी इच्छा अनुसार हम एक वृत्त ड्रा कर सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं। द फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। चलिए इसकी कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि हम दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे कि एक एंगल 90 डिग्री का शो हो। ये रहा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन ये कहती है कि जो है ये क्या हो जाएंगे, ये भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों क्या है, एक जो है एडसेंट एंगल है और स्ट्रेट लाइन का भी निर्माण करें तो 90 होगा, तो ये भी 90 180 हो जाएंगे। इस तरह से ये दोनों 90 90 है तो ये भी 90 90 हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन से हो जाएंगे दोनों। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 90 है, ये भी 90 है, तो जैसा ये है सेम वैसा ही ये भी है। तो वही कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स, सभी राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, दीज आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड इज फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट में कहा क्या गया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता क्या है। पोस्टुलेट फिफ्थ का स्टेटमेंट मैं आपको एक बार जो है बताता हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन कोई भी हम मान लेते हैं, ये और ये, ठीक है, और इन पर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल होती है, एल एम, दो स्ट्रेट लाइन पर एक एन स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन। और तो कह रहा है कि इन दोनों लाइनों को अगर ये आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मीट करती हैं, इमेजिन कर लीजिए कि मीट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, यदि ये मीट करती हैं तो इनके इस तरफ, जिस तरफ ये मीट करती हैं उसी तरफ की इंटीरियर एंगल्स का सम, देखिए इंटीरियर एंगल यही दोनों हैं, ये दोनों एक्सटीरियर हैं, दोनों इंटीरियर, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, यानी इसे एंगल 1 मान लें और इसे एंगल 2 मान लें, तो इनका सम ऑलवेज लेस देन 180 होगा। क्या होगा, 180 से हमेशा कम होगा। ध्यान रहे कि दो लाइनें पैरेलल नहीं कहा गया, दो स्ट्रेट लाइन पर जब कोई एक लाइन फॉल होती है तो अगर इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाएं और ये कहीं मीट करते हो, तो जहाँ जिस तरफ ये मीट करते हो उस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 180 से लेस होता है। इसी पोस्टुलेट को लेकर ये बताया गया है कि दो पैरेलल लाइन जो कि आपस में कभी भी मीट नहीं होती हैं, इन पर जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें इंटरसेक्ट करती है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी इनका और इनका सम 1 और 2 का सम क्या होता है, 180 होता है, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग, ये दोनों मिलती नहीं है, यहाँ पर ये मिल रही है, सो क्या है, सच दैट लेस देन 180 है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पोस्टुलेट फिफ्थ क्या हमें बता रहा है। तो पोस्टुलेट फिफ्थ यही कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन पर जब कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल होती है और उस तरफ के जो है इंटीरियर एंगल्स का सम, जिस तरफ ये दोनों लाइनें इंक्रीज करने पर मीट कर रही हों, वो क्या कह जो है दोनों उनका सम लेस देन 180 होगा। नाउ अब आपको एक्सरसाइज 7.1 के टाइप 1 क्वेश्चंस को लगा लेना चाहिए। पूरे कंप्लीट टाइप 1 क्वेश्चन के जो है सारे कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप 2 भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 7.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये सारे टर्म्स को भी राइट करना होगा, यानी जो क्लास वर्क होगा आपका वो पूरा का पूरा ये जो है राइट करना है, और एज ए होमवर्क आप टाइप 1 क्वेश्चन और टाइप 2 क्वेश्चन भी करेंगे।